पाकिस्तान को मन है कि नहीं अकेले पूरा वर्ल्ड कप करना चाहता है तो वो बिड लगाएगा, वेस्ट इंडीज़ को मन है तो वो बिड लगाएगा। बीसीसीआई का कहना था कि जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के वो वहीं होने चाहिए जहां क्रिकेट का कल्चर है। चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है आने वाले समय में एक चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल सकती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी पूरी दुनिया में क्रिकेट को रन करती है। कौन सा टूर्नामेंट कहाँ होगा, नहीं होगा, कौन सा मैच वैलिड है, कौन सा मैच इनवैलिड है, किस प्लेयर पे बैन लगना चाहिए, किस प्लेयर पे बैन नहीं लगना चाहिए, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, ये सब कुछ जो है कहने के लिए आईसीसी तय करती है। लेकिन इन सभी बातों में बहुत बड़ा दखल होता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का यानी कि बीसीसीआई का, और इससे कई बार आईसीसी को जो है अनईजी फील होता है और वो टाइम टू टाइम जो है बीसीसीआई से पंगा लेने की कोशिश करती है। इस बार भी जो है कुछ महीने पहले आईसीसी ने बीसीसीआई से पंगा लेने की कोशिश की, लेकिन फिर से जो है आईसीसी की हार हो गई है। बीसीसीआई के सामने, बीसीसीआई के आगे आईसीसी फिर झुक गया है। क्या है पूरा मामला, मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों 75% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन जो है ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुछ भला और चंगा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आईसीसी जो है एक बार फिर बीसीसीआई के आगे झुक गया है, नतमस्तक हो गया है। अब मामला पूरा क्या है? मामला पूरा ये है कि आईसीसी के जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वो कहाँ होंगे, उसका होस्ट कैसे चुना जाएगा, इसकी प्रोसेस क्या होगी, इस पे आईसीसी और बीसीसीआई के बीच ठन गई थी। और बीसीसीआई का जो स्टैंड था उसके खिलाफ आईसीसी ने एक स्टैंड अपनाया था, लेकिन अब लग रहा है कि आईसीसी जो है सरेंडर बोल गई है और फिर वही होगा जो बीसीसीआई चाहता था। मामला क्या था? आईसीसी ने प्लान किया था कि अब जो बड़ा टूर्नामेंट होगा उसके लिए ओपन बिडिंग आयोजित की जाएगी। जैसे कि श्रीलंका को अगर मन है कि 2031 का वर्ल्ड कप होस्ट करे तो वो अपना बिड डालेगा, अपनी बोली लगाएगा। पाकिस्तान को मन है कि नहीं अकेले पूरा वर्ल्ड कप करना चाहता है तो वो बिड लगाएगा। वेस्ट इंडीज़ को मन है तो वो बिड लगाएगा, और जिसकी बिड सबसे अच्छी होगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे पूरे आईसीसी में, मतलब केवल 10 या 12 देश जो टेस्ट खेलते हैं केवल उनके वोट नहीं, एसोसिएट देश सब मिला करके जो वोट पड़ेंगे उस पर एक होस्ट चुना जाएगा। बीसीसीआई ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया था और बीसीसीआई को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है उसका भी साथ मिला था। मतलब बिग 3 एक साइड थे और बाकी देश कह सकते हैं एक साइड थे। बीसीसीआई का कहना था कि जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के वो वहीं होने चाहिए जहां क्रिकेट का कल्चर है, जहां पे क्रिकेट का बड़ा मार्केट है, तभी वो टूर्नामेंट हिट होगा, सक्सेसफुल होगा। सीधे शब्दों में कहे तो बीसीसीआई, सीधे शब्दों या उल्टे शब्दों में कहे तो बीसीसीआई ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट जो है उसकी मेज़बानी उसको मिलती रहे। इंग्लैंड भी यही चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहता है, क्योंकि देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने पे जो एज ए होस्ट आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। पर मैच मैंने सुना है $2.5 लाख तक रेवेन्यू मिलता है, $2.5 लाख से $3 लाख तक। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी नहीं मालूम है, अभी जो मैं कोट कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इस चीज़ को, या मैं भी बाद में वीडियो बना के क्रॉस चेक करके आपको बाद में वीडियो बना करके इस बारे में दूंगा। तो बीसीसीआई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट उसके पास हो, इसी भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहता है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहता है। तो आईसीसी इसके खिलाफ गया था, लेकिन अब जो खबर आई है कि आईसीसी ने बीसीसीआई की बात मान ली है, वो ओपन बिडिंग से जो है बड़े टूर्नामेंट के होस्ट जो हैं नहीं चुने जाएंगे, नॉर्मल प्रोसेस से ही चुने जाएंगे। डिटेल में प्रोसेस क्या होगी ये अभी बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा गया है कि अगले महीने से जो है 2024 से लेकर के 2031 तक जो टूर्नामेंट होने, 20 बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट होने हैं। वो टूर्नामेंट कौन कौन से, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसको आप चेक कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं उसका लिंक देने की कोशिश करूंगा, तो उसको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि 2024 से लेकर के 2031 तक 20 बड़े टूर्नामेंट होने हैं, मेंस वुमेंस मिला करके। इसमें 12 टूर्नामेंट जो है मेंस के हों। तो 12 टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? इसमें 4 T20 वर्ल्ड कप है, 2 वनडे वर्ल्ड कप है, 4 2 6 हो गए, और 4 जो है आपको इसमें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है 10, और 2 चैंपियंस ट्रॉफी है 12। तो इन 12 टूर्नामेंट में अब जो मुझे लगता है कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को मिलिए, तीनों देश मिल करके कम से कम 9 टूर्नामेंट यही 3 देश होस्ट करने वाले हैं इन 12 टूर्नामेंट्स में से। अगले महीने से जो है इसकी प्रोसेस जो है, इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और अगले महीने से आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ होस्ट होगा। मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ, अंदाजे से बता सकता हूँ कि जो 12 ग्लोबल टूर्नामेंट हैं
पुरुषों की मेंस टीम की, इनमें से कौन कहाँ हो सकता है। देखिए 2027 का वर्ल्ड कप जो है मुझे लगता है कि फिर से जो है साउथ अफ्रीका में हो सकता है। 2031 का वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि फिर से ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। उसके बाद जो ये 4 T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, इनमें से कम 2 इंडिया में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जो 2 आप देख रहे हैं उसमें से 1 कम से कम इंडिया में होगा। और उसके बाद जो 4 ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख रहे हैं उसमें से कम 1 जो है इंडिया में होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, खैर ये बात समय के साथ आपको पता चलेगी। अब बड़ा सवाल ये आता है कि ये रुख सही है या गलत है। इस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है। मुझे मानना है कि कुछ हद तक ये सही है। देखिए क्यों सही है, क्योंकि BCCI का कहना है कि जो इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कराने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ ही देशों के पास है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में इनके लिए जो है पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान, आप अगर पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो आपको लग सकता है कि पाकिस्तान भी होस्ट कर सकता है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका मिल करके होस्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर अकेले होस्ट करना चाहेगा तो पाकिस्तान के लिए इसके लिए मुश्किल होगी। अभी की जो हालात है, अभी की जो सिचुएशन है, आगे ये मामला इम्प्रूव करता है तो बात अलग है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अकेले दम पर जो है कोई ग्लोबल ICC टूर्नामेंट होस्ट कर सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट भले पाकिस्तान में होस्ट हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मैच खेले जाने, तो चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है आने वाले समय में एक चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल सकती है, अगर वहाँ सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छे लेवल की हो। जैसा कि पाकिस्तान दावा करता है कि अब उसके यहाँ सब कुछ ठीक है, तो इसके बाद में ICC की टीम जाएगी, जांच करेगी सिक्योरिटी कैसी है नहीं है, बाकी टीमों की सहमति होगी तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ा टूर्नामेंट होना, जैसे T20 वर्ल्ड कप हो जाए या वनडे वर्ल्ड कप हो जाए, अकेले पाकिस्तान में, ये मुझे मुश्किल लगता है। होना चाहिए मानता हूँ, लेकिन मुश्किल लगता है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कुछ हद तक साउथ अफ्रीका, ये 4 जो देश हैं ये बड़े टूर्नामेंट करा सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ को कुछ T20 वर्ल्ड कप एक जो है शायद मिल जाए। एक T20 वर्ल्ड कप जो ये 4 आपको दिख रहे हैं, इसमें से एक T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ को मिल सकता है। वो भी तब जब इसके कई मैच जो है अमेरिका में हो, कुछ नहीं, कई मैच अमेरिका में हो और कई मैच वेस्ट इंडीज़ में हो। 50-50 या 60-40 लेवल या 70-30, 70% मैच वेस्ट इंडीज़ में हो और 30% मैच अमेरिका में हो, तब जाकर के एक T20 वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज़ को मिल सकता है। को होस्ट उसका अमेरिका होगा, क्योंकि BCCI और ICC दोनों चाह रही हैं कि अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ाया जाए। कारण साफ है, अमेरिका में पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो 12 ग्लोबल टूर्नामेंट है पुरुषों के, इसमें से कम 9 जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होंगे। एक आध साउथ अफ्रीका में होगा, एक आध वेस्ट इंडीज़ में होगा और एक आध टूर्नामेंट बाकी किसी देश को दिया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तानी, मैंने कहा पाकिस्तान में हो सकता है। ये सीधा आप हिसाब बना लीजिए। 12 में 9 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, इन 9 में 4 जो हैं कम से कम इंडिया में होंगे, 5 ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड मिला करके हो सकते हैं और बाकी 3 में एक साउथ अफ्रीका में होगा, एक वेस्ट इंडीज़ में होगा और एक शायद पाकिस्तान को मिल सकता है। ये मेरा अनुमान है, मेरा गेस है। तो एक बार फिर से जो है ये तो साफ हो गया कि ICC की मनमर्जी BCCI के आगे नहीं चलने वाली है। अब ये बात कर लेते हैं कि BCCI के साथ दबदबा क्यों है। BCCI का दबदबा इसलिए है कि BCCI से ICC को पैसे मिलते हैं, रेवेन्यू मिलते हैं। कोई रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यू मिलते हैं। दुनिया का जो क्रिकेट फैन बेस है वो सबसे बड़ा इंडिया में है। इंडिया का पॉपुलेशन तो ये मदद करता ही करता है, साथ ही इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अभी कुछ समय कोरोना पेंडेमिक के कारण थोड़ी सी स्लो हुई है, वो बात अलग है। ओवरऑल इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ICC अगर 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये में से 70 रुपये की कमाई जो है कम से कम वो इंडिया से आता है, BCCI से आता है। तो अब इतने बड़े मार्केट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए बार बार जो है ICC को BCCI के आगे झुकना पड़ता है। अब ये सही है गलत है, ये हर कोई अपने अपने हिसाब से जज करेगा। इस पर मैं अपनी राय क्या दूं, आप अपने हिसाब से इसको जज कर लीजिए। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।